ये मूवी है एक जापानी समुराई की जो सोया तो 1850 में था, लेकिन जब उठा तो टाइम ट्रेवल करके वो 2050 में पहुंच चुका था। उस समुराई का नाम तकेची हनपिता है। ये 1850 में बहुत ही मशहूर समुराई था और बहुत ही ताकतवर योद्धा था। लेकिन एक दिन जापान के राजा किसी बात पे उसे सजा देते हैं और उसे जेल में डाल देते हैं। अभी हमें ये तो नहीं पता कि उसकी गलती क्या है, लेकिन अगले दिन उसको मार दिया जाना था। तकेची जब सुबह उठता है तो उसे पता चलता है कि वो तो जेल में है ही नहीं, लेकिन उसको ये याद था कि रात को तो वो जेल में था, लेकिन अब जब वो उठा है तो वो जेल में क्यों नहीं है। अब वो देखता है कि आसपास सब लोगों ने अजीब से कपड़े पहने हुए हैं। अब तकेजी टाइम ट्रेवल करके 2022 में आ जाता है, लेकिन तकेजी ये बात अभी तक समझता नहीं है क्योंकि उसको लगता था कि शायद वो किसी और शहर में आ गया है। अब लोगों को तो यही लग रहा था कि शायद ये आदमी एक नाटक करके समुराई बना हुआ है। अब जब वो इस शहर में घूम रहा होता है तो फिर पीछे से एक बस वाला जोरदार हॉर्न बजाता है और इसे साइड पे होने के लिए कहता है। अब वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि तकेची ने अपनी पूरी लाइफ में इतनी तेज चलने वाली चीज कोई देखी ही नहीं थी। नेक्स्ट सीन में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम टोरा होता है। वो अपनी नई बाइक अपनी गर्लफ्रेंड हारुका को दिखा रहा होता है। अब वहाँ पे तकेची आता है और अपने शहर का रास्ता उनसे पूछता है, लेकिन वो उससे उसके समुराई नाटक के बारे में पूछता है और तकेची बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। अब हम देखते हैं कि हारुका तकेची की फोटो खींचने लग जाती है। तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि तकेची एक पास में एक शॉप में जाता है। अब वहाँ पे वो एक सेब उठा लेता है और वहाँ के मैनेजर को कहता है कि अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन वापस आकर मैं तुम्हारे पैसे तुम्हें लौटा दूंगा। अब तकेची को देख के वो दुकान का मैनेजर तो एकदम दंग रह जाता है और वो उसे जाने देता है। अब हम देखते हैं कि तकेची तो बड़े मजे से वहाँ बैठा सेब खा रहा होता है कि तभी उसके सामने एक पुलिस वाला आता है उसे गिरफ्तार करने के लिए, क्योंकि उस दुकान के मैनेजर ने इसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि उसने चोरी की है। अब जैसे ही वो पुलिस वाला उसको पकड़ने के लिए आता है तो तकेची उस पर हमला कर देता है और फिर वो वहाँ से भाग जाता है, जबकि बहुत से पुलिस वाले उसका पीछा करने लगते हैं। हारुका अपने फोन पे इस सब को रिकॉर्ड करके अपने इंस्टाग्राम पे अपलोड कर देती है। तकेची भागते भागते एक घर के बाहर पहुँच के बेहोश हो जाता है। ये घर एक स्कूल टीचर का होता है जिसका नाम साइकी है। जब तकेची उठता है तो साइकी उसे बताता है कि तुम 2 दिन से बेहोश थे। साथ ही साइकी उसे ये भी बताता है कि पुलिस का मामला मैंने संभाल लिया है क्योंकि एक सेब को चुराना कोई बहुत बड़ा जुर्म नहीं है। अब हम देखते हैं कि तकेची उसे झुक के सलाम करता है और उससे कहता है कि मैं समुराई तकेची हूँ। अब तकेची को हम देखते हैं जो कि अपनी दाढ़ी शेव कर रहा होता है, लेकिन वो यहाँ नई नई चीजें देख के बहुत ज्यादा हैरान होता है और उसे अभी तक ये बात पता नहीं होती कि वो अपने टाइम में नहीं है बल्कि फ्यूचर में आ गया है। वो अपनी दुनिया में नहीं है, उसे ये बात पता ही नहीं होती। अब साइकी जब उससे उसकी पैदाइश का साल पूछता है तो वो उसे 1830 बताता है। अब साइकी उसे बताता है कि वो तकरीबन 200 साल भविष्य में आ चुका है। अगले दिन हम तकाची को साइकी के घर में काम करते हुए देखते हैं, जहाँ वो वॉशिंग मशीन के सामने खड़ा उसे देख के हैरान हो रहा होता है कि तभी वहाँ पे टोरा आ जाता है। अब यहाँ पे हमें पता चलता है कि टोरा साइकी का ग्रैंडसन है और टोरा यहीं पे रहता है और तकेची के साथ रहने पे वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। टोरा और हारुका एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं जहाँ हारुका उसे बताती है कि तकेची का वीडियो जो उसने इंस्टाग्राम पे डाला था वो बहुत ज्यादा वायरल हो चुका है। हारुका उसे बताती है कि उसे ये समुराई बहुत अच्छा लगता है, लेकिन टोरा को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। तभी हम देखते हैं कि तकेची एक गिफ्ट खरीदता है और उस दुकान के मैनेजर के पास जाता है जहाँ से उसे सेब चुराया था और उस सेब के बदले वो उसे एक गिफ्ट दे देता है। अब तकेची और साइकी एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। साइकी अब तकेची से पूछता है कि अब तुम आगे क्या करना चाहते हो। तकेची कहता है कि मैं अपने समय में वापस जाने की कोशिश करूंगा, जिसमें साइकी कहता है कि तुम्हें मेरे स्कूल में एक टीचर की नौकरी कर लेनी चाहिए। अगले दिन साइकी तकेची को अपने स्कूल में एक टीचर के तौर पर ले जाता है और सब बच्चे एक समुराई टीचर को देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। कुछ दिनों में तकेची और बच्चे बहुत ज्यादा घुल मिल जाते हैं। बच्चे तकेची को नई दुनिया की चीजें सिखाते हैं और तकेची उनको सिखाता है कि सबको मिलजुल कर काम करना चाहिए। तकेची इतना ज्यादा फेमस हो चुका था कि उसके स्टूडेंट्स की मॉम्स भी उसे बहुत सारे स्वीट्स गिफ्ट करती हैं। अब मूवी में फ्लैशबैक आता है और हम देखते हैं कि तकाची और उसके 2 स्टूडेंट्स झुककर एक जापानीज मंत्री को सलाम करते हैं, लेकिन उस मंत्री का समुराई जिसका नाम टोयो था वो तकाची को नीचा दिखाता है और उसकी इंसल्ट करता है। अब तकेची के सब शागिर्द इस बात से बेहद गुस्सा हो जाते हैं और तकेची को कहते हैं कि उसको मार देना चाहिए।
अब तकेची उनकी बात मान लेता है और एक प्लान बनाता है टोयू को मारने का, लेकिन तकेची के साथ ही टोयू की जगह जापानी मंत्री को मार देते हैं और इस वजह से जापान के राजा उसे सजा देते हैं और तकेची को जेल में डाल देते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि अगली सुबह उसे सजा के तौर पर मार दिया जाना था। अब कहानी दोबारा प्रेजेंट में आ जाती है, यानी कि 2020 में। वहाँ पे हम देखते हैं कि एक आदमी दो लड़कियों को एक समुराई की वीडियो पे हंसते हुए देखता है और जब वो खुद उस वीडियो को देखता है तो ऐसे लग रहा था जैसे वो तकेची को जानता है और तकेची को ढूंढते हुए वो साइकी के घर पहुंच जाता है। अब तकेची जब मार्केट से सामान लेकर आ रहा होता है तो उस जर्नलिस्ट को चोर समझ बैठता है, उसे मारने लगता है, लेकिन वो जर्नलिस्ट उसके पास आके उससे कहता है कि क्या उसे अपना वादा याद है। अब मूवी में फ्लैशबैक आता है और हम देखते हैं कि तकेची और उसका बेस्ट फ्रेंड रोयोमा, जो कि एक समुराई है, वो टोयो को मारने के खिलाफ है। अब वो तकेची का साथ नहीं देता और उसे कहता है कि वो उससे फिर मिलेगा, इस चीज का वो उससे वादा करता है। अब यहाँ से पता चलता है कि रोयोमा भी टाइम ट्रेवल करके भविष्य के जापान में आ गया था, लेकिन उसे इस भविष्य में आए हुए 6 साल हो गए थे। अब रोयोमा को ये पता नहीं था कि वो पास्ट में वापस कैसे जाए, इसलिए वो वहीं फ्यूचर में रहना स्टार्ट कर देता है और एक कामयाब जर्नलिस्ट बन जाता है। रोयोमा अब तकेची को उसके पुराने शहर कात्सुराहामा लेकर जाता है। वहाँ वो एक मूर्ति को देखता है और जहाँ उसे पता चलता है कि जो काम उसने दुनिया में किए थे उसमें वो इतना ज्यादा फेमस हुआ था कि लोगों ने उसकी याद में ये मूर्ति बनाई थी। अब रोयोमा और तकेची अपने पुराने शहर में घूमकर पुरानी बातों को याद करते हैं। रोयोमा कहता है कि उसे यहाँ आए हुए 6 साल हो गए हैं और उसने इन 6 सालों में भी ये पता करवाया था कि तकेची और रोयोमा के साथ वहाँ पर क्या हुआ। वो बताता है कि उसे पता चला था कि तकेची को एक बेगुनाह आदमी को मारने की सजा में जापान के राजा ने जेल में बंद किया और उसे मरवा दिया और रोयोमा का 6 साल बाद किसी ने खून कर दिया था। तकेची रोयोमा से कहता है कि अपने समय के शहर के बारे में सोचकर वो बहुत ज्यादा परेशान है। अब रोयोमा उसे कहता है कि हम दोनों 200 साल भविष्य में आगे आ चुके हैं जहाँ पे लोगों की जिंदगी अच्छी है, तो तकेची को परेशान नहीं होना चाहिए। अब तकेची को अचानक से अपने सामने टोरा दिखता है जिसे 2 लोग मारते हुए लेके जा रहे थे और हमें पता चलता है कि कुछ गुंडे टोरा से पैसे मांग रहे थे। टोरा जब उन लोगों को पैसे देने से मना कर देता है तो वो लोग टोरा को मारने लग जाते हैं। अब तकेची और रोयोमा वहाँ आ जाते हैं और गुंडों को टोरा को छोड़ने के लिए कहते हैं। पहले तो उन गुंडों के लीडर ने तकेची का मजाक उड़ाया क्योंकि उसने एक समुराई के कपड़े पहने हुए थे। तकेची रोयोमा को कहता है कि तुम आराम से बैठ जाओ और उसके बाद देखते ही देखते 15-20 गुंडे उस पर हमला कर देते हैं। अब तकेची आराम से सबको पीट देता है और टोरा को बचा लेता है। अब हम देखते हैं कि रोयोमा वापस अपने शहर जा रहा होता है और तकेची को अपने साथ चलने को कहता है, लेकिन तकेची मना कर देता है और कहता है कि मैं इस जिंदगी में एक टीचर के तौर पे बहुत खुश हूँ। अगली सुबह टोरा आता है तकेची के पास और उसे कल रात के लिए थैंक्स कहता है। अब तकेची स्कूल में होता है कि उसके 3 शागिर्द उसके पास आते हैं और उसे एक मोबाइल गेम के लिए एक पहाड़ पर चढ़ने के लिए कहते हैं क्योंकि वो उस पहाड़ पर अकेले नहीं जाना चाहते थे, लेकिन तकेची उनको मना कर देता है क्योंकि उसको टोरा के साथ कुछ काम था। अब तीनों बच्चे खुद से पहाड़ पर चढ़ने का इरादा बना लेते हैं। तकेची और टोरा बैठ के आइसक्रीम खा रहे होते हैं एक बेंच पे। तभी टोरा समझ जाता है कि तकेची असली समुराई है। अब टोरा तकेची का शागिर्द बनना चाहता था और तकेची मान जाता है। अब तकेची घर पैदल जाता है जबकि टोरा बाइक पर जाने लगता है। अब रात काफी ज्यादा हो जाती है और बहुत से लोग साइकी के घर के बाहर जमा हो जाते हैं क्योंकि वो 3 बच्चे अब तक घर नहीं आए थे। तभी वहाँ पे एक पुलिस ऑफिसर आ जाता है और कल रात की लड़ाई के बारे में तकेची से बात करना चाहता था। अब टोरा समझ जाता है कि ये इंस्पेक्टर तकेची को उन गुंडों को मारने के जुर्म में पकड़ने आया होगा। टोरा अब तकेची को ढूंढने लग जाता है और जैसे ही वो उसे मिलता है तो टोरा उसे 3 बच्चों के गुम होने का और उस पुलिस ऑफिसर के बारे में बताता है। तकेची को याद आता है कि उन 3 बच्चों ने तकेची को पहाड़ पर चढ़ने के लिए कहा था। अब सीन बच्चों पे आ जाता है जो कि रास्ता भूलने की वजह से पहाड़ पे फंस गए थे, लेकिन तकेची के स्कूल लेसन में उनको ये बात याद थी कि मिलके काम करना चाहिए, तो वो अब मिलके काम करने लगते हैं। अब वो जंगल में पहुँचने के लिए कागज लेते हैं और उस पे एरोस बनाने लगते हैं। अब हम देखते हैं कि टोरा और तकेची उस पहाड़ पर पहुंचते हैं और बच्चों के दिए गए एरोस के मुताबिक बच्चों तक पहुंच जाते हैं। हम देखते हैं कि तकेची और टोरा उन बच्चों को उनके माँ बाप तक ले जाते हैं, लेकिन वहाँ सामने खड़ा पुलिस ऑफिसर तकेची को पुलिस स्टेशन ले जाने लगता है, लेकिन वो सारे बच्चे मिलकर उन पुलिस ऑफिसर को रोकने लग जाते हैं। इस बात का फायदा उठाते हुए टोरा तकेची को अपने साथ लेके भागने लगता है। अब वो लोग बाइक पे भागने लगते हैं, लेकिन वहाँ एक गाड़ी से इनकी टक्कर हो जाती है। अब जैसे ही टोरा उठता है तो देखता
है वहाँ तकेची नहीं होता। उस दिन के बाद तकेची कभी नहीं मिलता। कुछ अरसे के बाद साइकी को एक बैंक से कॉल आती है जो कि जापान का सबसे मशहूर बैंक होता है। बैंक का मालिक उसे बताता है कि किसी ने उसके लिए चिट्ठी भेजी थी जो कि 150 साल पुरानी है और वो साइकी को आज देनी थी। अब साइकी और टोरा जब उस चिट्ठी को देखते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि तकेची ने ही 150 साल पहले साइकी के लिए भेजी थी। उस चिट्ठी में तकेची ने एक पिक्चर बनाई थी स्कूल के बच्चों की जिसमें टोरा और साइकी भी होते हैं और लिखा होता है कि वो अपने समय में लौट गया है। अब हमें पता चलता है कि तकेची और टोरा का जब एक्सीडेंट हुआ था तो तकेची अपने समय में पहुंच जाता है। अब हमें पता चलता है कि तकेची ने एक चिट्ठी लिखी थी टोरा और साइकी के लिए और साथ ये भी लिखा था कि 150 साल बाद वो इस चिट्ठी को पढ़े। तकेची के दुश्मन उसका मजाक उड़ाते हैं कि वो अब मार दिया जाने वाला था, लेकिन तकेची शांत था क्योंकि उसको पता था कि भविष्य में दुनिया एक अच्छी जगह बन जाएगी। और इस मूवी के एंड सीन में तकेची आराम से पुरसुकून होकर अपनी सजा के लिए चला जाता है। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।